नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बंगाल के लिए तो बड़ा ऐतिहासिक दिन है ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, लेकिन वो अलग खबर है। खबर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर यूपी से संबंधित है, क्योंकि कल ही अखिलेश यादव जो है वो ममता बनर्जी से मुलाकात कर वापस लौटे और वापस लौटते ही उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट आया और उस पोस्ट के बाद एक प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ अब दिखाई देने लगा है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 2027 का इलेक्शन यूपी का बस आने ही वाला है। अब 2027 के लिए अभी से अखिलेश यादव ने प्लानिंग शुरू कर दी है, लेकिन उस पोस्ट में अखिलेश यादव ने क्या लिखा? अखिलेश यादव ने लिखा कि हम वो लोग नहीं हैं जो मुश्किल दौर में दूसरे को का साथ छोड़ देते हैं। यानी कि नाम तो उन्होंने नहीं लिया, ना किसी पार्टी का ना किसी व्यक्ति का, लेकिन इशारा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर था। क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो घटनाक्रम हो रहा है कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी एमके स्टालिन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब डीएमके को जीत नहीं मिलती है और एक तीसरा फोर्स उभर कर सामने आ जाता है टीवी के यानी विजय थालापति के रूप में। विजय थालापति जैसे ही वो कुछ आंकड़ों के खेल में वो भी फंस जाते हैं, यानी 108 का आंकड़ा ही उनका बन पाता है, जबकि वहां पर जो सरकार बनाने के लिए चाहिए वो 118 का आंकड़ा चाहिए। अब उनको 10-11 सीटें कम हो रही है। आनन फानन में तुरंत राहुल गांधी ने कहा कि वो विजय थालापति को सपोर्ट करेंगे और सरकार में शामिल होंगे। और राहुल गांधी ने यह कहा कि ये वो वहां के नेताओं के आग्रह पर ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता हैं जो चुनकर आए हैं वो चाह रहे हैं कि वो विजय थालापति के साथ जाएं। उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ, डीएमके की तरफ से क्या कहा गया, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन जो खास करके अखिलेश यादव ने इशारा किया कि चुनाव पूर्व जो उनका अलायंस राहुल गांधी का डीएमके के साथ था वो उन्होंने एक झटके में तोड़ दिया और वो विजय थालापति के साथ हो लिए। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया और उस पोस्ट में 2 तस्वीरें अखिलेश यादव ने लगाई। एक तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव और एमके स्टालिन की तस्वीर है। यानी कि एमके स्टालिन के साथ भी वो तस्वीर साझा करते हैं और तस्वीर साझा करते हैं ममता बनर्जी के साथ भी। अगर सिर्फ ममता बनर्जी के साथ तस्वीर साझा करते तो ये उतना तूल नहीं पकड़ता, क्योंकि तब ये हो सकता है कि नहीं वो मुश्किल दौर में भी वो ममता बनर्जी से मिलने गए, ममता बनर्जी की हार हुई है तो ममता बनर्जी को जाकर के वो ढांढस बधा रहे थे और वहां पर भी वो कहते सुने गए कि नहीं नहीं दीदी आपकी हार नहीं हुई है, और उस पर ममता बनर्जी का जवाब भी आया कि नहीं नहीं हम लोग नहीं हारे हैं। ये सब घटनाक्रम हुआ। लेकिन जिस प्रकार से तमिलनाडु में घटा और अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, इसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अखिलेश यादव ने अभी से एक प्रकार से इशारा कर दिया कि अब वो 2027 में कम से कम राहुल गांधी के साथ यानी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। वो क्षेत्रीय दलों के साथ, जो उनके साथ छोटे छोटे दल हैं यूपी के, उनके साथ वो गठबंधन कर चुनावी मैदान में जाएंगे और अपनी जोर आजमाइश करेंगे। अगर सत्ता उनको मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी। लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का क्या होगा, क्या राहुल गांधी 2027 में यूपी में अकेले चुनावी मैदान में जाएंगे या कुछ और गठबंधन फॉर्म वो करेंगे, इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव का ये पोस्ट यूं ही नहीं आ गया, वो सिर्फ ममता बनर्जी के साथ ही अगर सिर्फ पोस्ट साझा करते, तस्वीर साझा करते, तब तक तो बात बन जाती।
लेकिन जब वो एमके स्टालिन के साथ तस्वीर साझा करते हैं और दोनों तस्वीर को साझा करते हुए कैप्शन लिखते हैं कि हम वो लोग नहीं जो मुश्किल दौर में दूसरों का साथ छोड़ देते हैं, तो इसके क्या आप मायने समझ रहे हैं? नमस्कार प्रवीण जी, आपको और आपके दर्शकों को। जी। देखिए, कांग्रेस एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी है जिसमें राहुल गांधी को चुनावी सफलता या विफलता से ऊपर का दर्जा दे दिया गया, और यह किसी भी नेता के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है कि पार्टी ये मूल्यांकन ही नहीं करती कि वो चुनाव जिताने में सफल है या विफल, और सारा ठीकरा हारने पर प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होते हैं उन पर फूटता है। राज्य में हार गए तो प्रदेश अध्यक्ष पर फूटता है, केंद्र में हार गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देके चलते बनते। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी अकाउंटेबल कब हो, एक बात। दूसरी बात जो अखिलेश के संदर्भ में है, अखिलेश ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अखिलेश ये भूल गए कि पूरे पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार किया, और जब ममता बनर्जी हार गई तो घड़ियाली आंसू बहाने लगे। और अंतर देखिए, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं बंगाल के, चाहे अधीर रंजन चौधरी, शर्मिष्ठा मुखर्जी, और जो कार्यकर्ता हैं बहुत सारे, वो ममता बनर्जी के प्रचंड हार पर, ऐतिहासिक हार पर, या बांग्ला भाषा के भीषण हार पर खुशियां मना रहे हैं। लेफ्ट वाले खुशियां मना रहे हैं, यहां राहुल गांधी मरसिया गा रहे हैं, रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। और क्या जो कांग्रेस के उतरे कार्यकर्ता की जो हत्या हुई आसनसोल में, या कांग्रेस के इतने पार्टी ऑफिसों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, सब भूल गए तो राहुल गांधी। और फिर राहुल गांधी सभा पे जाते कहते हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। अरे भाई, उन शेरों के शहादत पर दो फूल भी तो अच्छे से गिराओ, उतना तो सीखो राजनीति में। एक न्यूनतम जो शिष्टाचार होता है वो भी तो सीख लो, क्या दिक्कत हो रही है उसको सीखने में? तो एक मुझे लगता है क्या जी, राहुल गांधी और डीएमके के संदर्भ में देखिए, मतलब ममता बनर्जी वाले में तो बता दिया कि पहले उनके खिलाफ प्रचार किया, ममता बनर्जी पर सारे आरोप लगाए, वो आरोप लगाए जो बंगाल कांग्रेस के कार्यकर्ता सुनना चाहते थे, और जब ममता बनर्जी हार गई तो फिर केसुए बहाने लगे।